हेलो बच्चों, अब हम थोड़ा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट ए। तो कह रहा है अब हम एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेंगे जो आपका राइट एंगल ट्रायंगल है। इसको हम ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे ट्रायंगल। ये आपका ट्रायंगल हो जाएगा। इसमें कह रहा है एंगल ए आपका राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसको हम बी मान लेते हैं, तो ये वाला हमारा सी हो जाएगा। तो कह रहा है अगर ए बी आपका 5 सेंटीमीटर है और ए सी आपका 12 सेंटीमीटर आपका पूरा पूरा ये दे रखा है, और बी सी आपको हम 13 दे रखा है सेंटीमीटर। ठीक, सेंटीमीटर यहाँ पे हम लोग लगा लेते हैं। सेंटीमीटर में ही होगा, कोई किलोमीटर में तो होगा नहीं। आप लोग सोचो शायद किलोमीटर में हो, ये भी आपका सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो हमसे क्या बोल रहा है, कह रहा फाइंड साइन बी। हमको साइन बी की वैल्यू फाइंड करनी है, कॉस सी की वैल्यू फाइंड करनी है, एंड टेन बी की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसमें कोई डरने वाली बात तो कोई है नहीं, सिंपल सा सवाल है, इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, जब साइन बी बोला गया है तो हम ये वाला एंगल ले लेंगे। जहाँ और हमने आपको बता चुके हैं इससे पहले क्वेश्चन में कि जो एंगल आप कंसिडर करते हैं, जो एंगल मानते हैं, उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। ठीक, इसी को हम लंब बोलते हैं। ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, और आपको पता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस सबसे बड़ी भुजा होती है, तो इसको हम एच बोल देंगे, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, इसको कर्ण बोलते हैं। और रिमेनिंग साइड अभी क्या हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम आधार बोलते हैं। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें साइन बी की वैल्यू निकालो। तो हम जानते हैं, बच्चों को पता है कि साइन बी आपको क्या होता है, पी अपान का एच होता है। तो एंगल बी के अकॉर्डिंग पी आपको कितना हो जाएगा, ए सी हो जाएगा, ये ए सी हो जाएगा, और आपका एच क्या हो जाएगा, एच आपका बी सी हो जाएगा। तो देखिए, ए सी की वैल्यू कितनी दे रखी है हमको, 12 दे रखी है, और बी सी में कितना दे रखा है, ये हमको 13 दे रखा है। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आपकी साइन बी की वैल्यू हो जाएगी। साइन बी कितना आपका हो जाएगा, 12 अपान का 13 हो जाएगी। ये हमको साइन बी की वैल्यू मिल गई। अब अगर हम बात करते हैं, हमको क्या निकालना है, इसके बाद निकालना हमको है कॉस सी निकालना है। अब देखिए, अभी तक तो हम एंगल बी ले रहे थे, अब क्या लेना है आपको, एंगल सी, क्योंकि आपको कॉस सी पूछा गया है, तुमको एंगल सी लेना है। अब देखिए, जब आप एंगल सी ले लोगे तो क्या हो जाएगा, जो सी के सामने वाली साइड हो जाएगी ना, ये आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। ये चीज ध्यान दीजिए, अगर आप एंगल कंसीडर करोगे, जो आप एंगल एज्यूम करोगे, उसके सामने वाली साइड पी मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगा या लंब हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ी साइड हमेशा हाइपोटेनस रहती है या कर्ण रहती है, और बेस आपका चेंज होता रहता है। तो कहने मतलब ये है कि जब हम किसी राइट एंगल ट्रायंगल में या समकोण त्रिभुज में जब हम थीटा का मान चेंज करते हैं, तो लंब और आधार अर्थात परपेंडिकुलर जो आपका वो बेस होता है वो चेंज होता रहता है, लेकिन हाइपोटेनस पूरी पूरी वही सेम रहती है। तो अगर हम साइंस हमने कॉस सी ले लिया है, तो कॉस सी के अकॉर्डिंग आपका जो बेस था, इस समय पहले जो बेस था वो आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ए बी अपान का ए बी हो जाएगा। ठीक है, और कॉस सी आपका होता क्या है, ये आपका होता है बेस अपान का हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो इसको हम एच से लिखते हैं, हाइपोटेनस ले जाते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, आधार। आधार बटे इसको क्या बोलते हैं, इसको हम कर्ण ले लेते हैं। ठीक, तो क्या हो जाएगा, अब देखिए, अब इसके अकॉर्डिंग आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। बेस आपको कितना रहेगा, ये आपका बेस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये ए सी आपका हो जाएगा। यहाँ पर बेस आपका ए सी हो जाएगा, क्योंकि हमने एंगल सी लिया है, और सी के सामने वाली जो साइड होती है, जो फ्रंट साइड होती है, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर बोल देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी अपान का और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, बी सी हो जाएगा। तो आपका ये बी सी हो जाएगा। तो कॉस सी आपका यहाँ से क्या निकलेगा, कॉस सी आपका निकलेगा ए सी मतलब क्या हो जाएगा, 12, और आपका बी सी कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो ये हमको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, कॉस सी की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अगर हम टेन बी की निकालते वैल्यू है, तो टेन बी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, टेन बी आपकी हो जाएगी, अब टेन बी होता क्या, टेन थीटा होता क्या है, पी अपान का बी हो जाएगा। अब देखिए, फिर से हमको एंगल बी लेना है, तो जब हमने एंगल बी लिया है, उसके सामने साइड क्या हो जाएगी, पी हो जाएगी। ठीक, तो पी मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये आपका क्या हो जाएगा, ये ए बी आपकी क्या हो जाएगी, बेस हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, ए सी अपान का ए बी हो जाएगा। ए सी की वैल्यू कितनी है, 12 है, और ए बी कितना आपको दे रखा है, 5 दे रखा है। तो हमको टेन बी की वैल्यू क्या मिल गई, टेन बी हमको मिल जाएगा 12 अपान का 15 हो जाएगा। और इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन पूरा पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखिए, हमको साइन बी वैल्यू मतलब पूछी गई थी, तो हमने साइन बी की वैल्यू निकाल ली, कॉस सी निकाल ली, और टेन बी निकाल ली। तो आपके तीनों आपके
आंसर इसके हो गए। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा।